तैयारी हो रही थी, विचार आ रहा था, हम प्रतिवर्ष आते हैं, बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आने से पहले कभी धर्मशाला, कभी सामुदायिक भवन ढूंढते हैं। ये कोई मकसद नहीं रहा। फिर एक विचार मन में आया, मैं साझा कर रहा हूं। ये फ्रंट में खड़े सभी लोग सुने कि ये जो संकल्प भूमि है, बाबा साहब का जो संकल्प है, उसमें एक बहुत बड़ी घटना है। जिस धर्मशाला में, जिस पारसी धर्मशाला में बाबा साहब ने 10 दिन बिताए थे, 11वें दिन उस धर्मशाला से बाबा साहब का सामान उठा करके बाहर फेंक दिया था। और उस सामान को बाहर फेंकने का मतलब था बड़ौदा को छोड़ देना। और बाबा साहब ने बड़ौदा को नहीं छोड़ा, बाबा साहब ने उस सामान को समेटा, उस मार्ग को ही छोड़ दिया। आज हम हर साल आते हैं और मुझे इस बार नजर आने लगा, जो बाबा साहब के सामान को बाहर फेंका था, क्या वो सामान हमेशा बाहर पड़ा रहे? यहां बाबा साहब की मूर्ति लगा दी गई, यहां बुद्ध की मूर्ति लगा दी गई। उस संकल्प भूमि को जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया, उसे एक छोटी सी गुफा में बदल दिया गया। एक और संकल्प कोई स्थान बनाया है, बना दी गई। लेकिन क्या इस घटना का हमें कभी संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जिस बाबा साहब के सामने करोड़ों लोग नतमस्तक होते हो, उनका सामान उठा करके फेंका गया था, क्या हमें उस सामान को उचित स्थान पर रखने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? अगर ये नहीं कर सको तो अपना अपना सामान भी लेके आया करो और पीछे नदी में फेंक दिया करो। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, उस व्यवस्था को बनाए रखते हैं, कभी समाधान नहीं देखते। तो इसी पूर्णिमा को जो 18 तारीख की थी, मैंने सभी लोगों के बीच में एक प्रस्ताव रखा। जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया और सरकार की जमीन है, ये नगर निगम की जमीन है, हर काम के लिए परमिशन लेनी होती है। हमारे पास खाना बनाने बांटने का भी प्रबंध था, अंदर बनाने की अनुमति नहीं, बाहर की व्यवस्था बन नहीं रही। हर बार हम इन असुविधाओं से जूझते हैं। तो मन में ख्याल आया, हम पारसी धर्मशाला को तो अभी तक नहीं ले पाए क्योंकि आप लोगों की कोई डिमांड थी नहीं। ये तो उन्हीं लोगों को सोचना चाहिए जिस महामानव का जाने अनजाने में उनसे अपमान हुआ। उस जमीन को बाबा साहब के नाम दे करके बाबा साहब के सम्मान में एक स्मारक बना देना चाहिए था। अगर उनको ये बात समझ में नहीं आई तो गुजरात सरकार को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिस जगह से बाबा साहब का सामान बाहर फेंका, वहां बाबा साहब के नाम पर एक भव्य स्मारक होना चाहिए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, मैंने आज तक जीवन में किसी के सामने कोई मांग पत्र नहीं रखा, हमने कोई मांग पत्र नहीं रखा। ये काम जो मांग पत्र रखने वाले लोग रख सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन विचार महत्वपूर्ण है। क्या बाबा साहब का फेंका हुआ सामान बाहर पड़ा रहे? क्या हमारी स्मृति में वही बात बनी रहे कि उस रस्म अदायगी को हर बार देखते रहे? तो मन में विचार आया, इस संकल्प भूमि से ना बहुत ज्यादा दूर और ना बहुत निकट। निकट तो इसलिए नहीं क्योंकि जगह नहीं, ज्यादा दूर इसलिए नहीं कि कभी लोग ही वहां पहुंच पाए। तो थोड़ा दूर थोड़ा पास हमें एक संकल्प विहार बनाना चाहिए, एक संकल्प विहार बनाना चाहिए। उस संकल्प विहार में जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था उसको पढ़ाने की, और बाबा साहब ने जो अंतिम निर्णय लिया उसको अपनी जामा पहनाने की प्रशिक्षण होनी चाहिए। और
और जिस प्रकार से यहाँ चीवर पहन करके धम्म की गरिमा को स्थापित करने का एक काम हो रहा है, अगली वर्ष इससे कई गुना ज्यादा लोग चीवर पहनने के लिए आएंगे, मुझे मालूम है। तो कहां बिठाएंगे? मैं चाहता हूं कि संकल्प भूमि में जब इस प्रकार का कोई काम हो तो उसकी शुरुआत संकल्प विहार से होनी चाहिए। जब मैंने ये प्रस्ताव रखा, सारे भिक्षु भिक्षुणी सामने सामने ने अनुमोदन किया, उपासक उपासिकाओं ने सहमति दी और उसी दिन 17 लाख रुपए की घोषणा हो गई। वहां जो उपासक उपासिका थे उन्होंने 17 लाख रुपए का दान देने की घोषणा कर ली। कल जब हम इस शिविर की समाप्ति की बात कर रहे थे तो इस शिविर में बैठे हुए लोगों ने 90,000 रुपए दान स्वरूप दिया, जो इस संकल्प विहार के निर्माण में काम आएगा। तो इस सभी उपस्थित बाबा साहब के अनुयायियों से मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि एक संकल्प उठा है, इस संकल्प को पूरा करने का, तो संकल्प के लिए एक विहार भी होना चाहिए और उसका नाम संकल्प विहार होना चाहिए। और कुछ अदला बदली करनी हो तो बाद में कर लेना, ये तो मेरा विचार था, संघ की अनुमति थी, संघ का अनुमोदन था, टीम की चीज का सहयोग था, हम सब ने मिलकर के विचार रखा। अब उसी विचार को इन सब के माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूं। अब ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार भिक्षु संघ का है, सामने सामने संघ का है, उपासक उपासिका संघ का है और विशेष रूप से वडोदरा की वो टीम जिसकी इच्छाओं से आज ये सुंदर मनोरम दृश्य बन पाया है, उसकी इच्छा है, उसका निर्णय है। तो मैं उन्हीं सब बातों को अपने शब्दों के माध्यम से कह रहा हूं। आज से ही हम वडोदरा में संकल्प विहार के निर्माण की शुरुआत करने वाले हैं और आपका समर्थन चाहिए। और बहुत बड़े समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि जमीन कितने रुपए में आएगी, लेकिन ये बात पक्की है कि छोटा विहार नहीं बनाएंगे, ये बात पक्की है कि बिल्कुल छोटा तो बनाएंगे ही नहीं। जहां कम से कम 1000 भिक्षु भिक्षुणी एक साथ बैठ जाए, जहां कम से कम 5000 आप जैसे नौजवान सफेद वस्त्र पहन करके बैठ जाए, इरादा तो उतना बड़ा है। बस जिस दिन हम आपसे अपील करें, 1 गज जमीन के पैसे देने की अगर आप पहल करेंगे, 2 गज जमीन के पैसे भी देने की बात करेंगे तो ये विहार बन जाएगा। और मेरा विश्वास है अगली बार जब हम सब लोग इस संकल्प भूमि में आएंगे तो सारी तैयारी हम संकल्प विहार से करके आएंगे और ये कारवां भी संकल्प विहार से निकलेगा। अब इस संकल्प में एक और संकल्प पैदा हो गया, बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने का ये दूसरा संकल्प है। हम अपना संकल्प विहार बना करके बाबा साहब के अंतिम निर्णय को मूर्त रूप देने का काम करेंगे। तो बस आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। तो मैं पूरी टीम की ओर से, वडोदरा की टीम की ओर से, धम्मभूमि की टीम की ओर से, आप सब लोगों के सहयोग से ये विहार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात का आपने समर्थन किया, मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबके लिए अनंत मंगल कामनाएं। और मैं तो कामना करता हूं महाकारुणिक बुद्ध से कि जो 117 वर्षों में हमारी समझ में नहीं आया, इस बार समझ में आ जाए और हम उस व्यवस्था से मुक्त होकर के बौद्ध बन करके अगले वर्ष यहाँ आने की तैयारी करेंगे। तो फिर हमारा बाबा साहब का संकल्प और हमारा संकल्प विहार, हमारा ये प्रयास बाबा साहब की बौद्ध में भाग की परिसंकल्पना को साकार करने में सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।